Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Bassi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है केसेस को ख़त्म करने के बारे में। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, दो ढंग से ख़त्म हो सकता है। या तो आप उस केस को लड़के ख़त्म कर सकते हैं, या आप समझौते के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि जो ये एलिगेशंस FIR में या केस में आपके ऊपर लगाए गए हैं वो झूठे हैं। अब इन दोनों को आप कोर्ट के सामने पेश कैसे करेंगे? पेश करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप कंपाउंडेबल की एप्लीकेशन मूव ऑन कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वहां पर, या फिर आप क्वेश्चन की पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। अब कई बार जो लोग हैं वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं दोनों का मतलब एक होता है, एक नहीं होता है। देखिए, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं, या ये कह लो कि कंपाउंडेबल केस में जो है समझौता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैं आपको एक केस के जरिए बताती हूँ। एक केस है, यह है सुरिंदर कुमार बिंदल एंड अनदर्स वर्सेस सतेंद्र नाथ राधे श्याम एंड सन्स। 2024 का ये केस है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इसमें जज साहब ने ये बोला है कि अगर केस कंपाउंड करना है तो कंप्लेनेंट की कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर कंप्लेनेंट अपनी कंसेंट नहीं दे रहा है, अगर वो ये नहीं कहता है कि आप इस केस को, यानी कि वो भी इस चीज में राजी है कि इस केस को बंद कर दिया जाए, तब तक केस वापस नहीं होगा, केस बंद नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दोनों चीजें चल जाती हैं। एक तो हम क्लाइंट का कंसेंट लेकर भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, केस को खत्म कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्लाइंट से कंसेंट ना लिए बिना भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हाई कोर्ट में गए हैं और आप सामने वाली, आपको पता है कि आपके ऊपर सारे एलिगेशन झूठे हैं, आपके पास पूर्ण एविडेंस है, आपको पता है अच्छे से कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, तो आप उस केस की FIR को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्वैशिंग के लिए कंप्लेनेंट के कंसेंट की कोई जरूरत नहीं आती। अगर आप सच्चे हैं तो कोर्ट जो है वो जस्टिस को सिक्योर करने के लिए कि आपके साथ कोई ना इंसाफी ना हो एक्यूज्ड के साथ, वो केस को क्वैश कर देंगे कि अगर उन्हें ये चीज पूरी क्लियर हो जाती है कि हाँ, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वाकई ही आपके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज की गई है, तो हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि वो उस केस को खत्म कर सकती है और ट्रायल को ऑर्डर दे सकती है कि आपके खिलाफ कोई ट्रायल ना चलाया जाए। लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, यानी कि अगर आप नीचे कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें तो कंसेंट जरूरी है। अब जैसे दो केसेस और मैं बता देती हूँ। JIK इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस अमरलाल वी जुमनरी एंड अनदर्स, ये 2012 का केस है। इसमें जज साहब ने ये बोला है कंसेंट फ्रॉम द कंप्लेनेंट इज मैंडेटरी फॉर कंपाउंडिंग द ऑफेंसेस। और एक और केस है जिसमें जज साहब ने ये बोला है द अक्यूज्ड कैन नॉट फोर्स द कंप्लेनेंट टू कंसेंट टू कंपाउंडिंग द ऑफेंस और केस ऑन द बेसिस की अक्यूज जो है वो कंपनसेट कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मायने रखती है, यानी कि अगर आप कंपाउंड करवाना चाहते हो केस को तो उसमें कंप्लेनेंट की रजामंदी बहुत जरूरी है। उसके कंप्लेनेंट को साथ लिए बिना आप कंपाउंड नहीं करवा सकते, उस केस को खत्म नहीं करवा सकते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट में जाते हो, क्वेश्चन में जाते हैं, वहां पर सेक्शन 482 CRPC का, जो अब BNSS में 528 हो गया है, इसमें आप जब जाते हैं तो इसमें आपको कंप्लेनेंट को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूं और मेरे पास पूरा एविडेंस है कि ये FIR मेरे ऊपर झूठी है, तो आप अकेले भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि दोनों जो है वो कंपाउंडेबल और क्वेश्चन का मतलब सेम नहीं होता है। थैंक यू सो मच।